इनवाइट सीरीज एपिसोड 5 टॉपिक इनवाइट्स में टैक्सेशन कैसे लगता है, सिंपल और प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन। नमस्कार दोस्तों, इनवाइट सीरीज के एपिसोड 5 में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पर। इनवाइट से मिलने वाली इनकम पर टैक्स कैसे लगता है, क्योंकि रिटर्न देखना आसान है लेकिन पोस्ट टैक्स रिटर्न समझना जरूरी है। सबसे पहले समझिए, इनवाइट्स आपको इनकम 3 हिस्सों में देते हैं। वन इंटरेस्ट इनकम ये इनवाइट का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। आपके हाथ में ये इंटरेस्ट की तरह आता है, आपके स्लैब रेट पर टैक्स लगता है। अगर आपकी स्लैब 20% या 30% है तो उसी हिसाब से टैक्स देना होगा। अच्छी बात यह है कि इनवाइटी लेवल पर टैक्स नहीं लगता, सीधे इन्वेस्टर लेवल पर लगता है। डिविडेंड इनकम यह हिस्सा प्रोजेक्ट एसपीवी से आता है। अगर एसपीवी ने कॉर्पोरेट टैक्स पहले ही दे दिया है तो इन्वेस्टर के हाथ में टैक्स फ्री। अगर टैक्स नहीं दिया तो फिर स्लैब रेट लागू होगा। अक्सर हाईवे और पावर इनवाइट्स में डिविडेंड मोस्टली टैक्स फ्री होता है। 3 रिटर्न ऑफ कैपिटल ये सबसे मिसअंडरस्टूड हिस्सा है। इस पर तुरंत कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन आपकी परचेस कॉस्ट कम हो जाती है। जब आप फ्यूचर में यूनिट्स बेचेंगे तब कैपिटल गेन ज्यादा बनेगा, मतलब टैक्स अभी नहीं लेकिन डिफर्ड टैक्स है। कैपिटल गेन टैक्स यूनिट्स बेचने पर 1 साल से कम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% टैक्स, 1 साल से ज्यादा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% टैक्स। RS1 लाख एग्जेम्पशन के बाद। प्रैक्टिकल समरी, अगर आप लॉन्ग टर्म इनकम इन्वेस्टर हैं, नियमित कैश फ्लो चाहते हैं तो इनवीआईटीज का टैक्स स्ट्रक्चर एफडी से बेहतर और डिविडेंड स्टॉक से ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। छोटा सा टेक अवे, इनवाइट्स में ग्रोस यील्ड मत देखिए, पोस्ट टैक्स यील्ड समझकर इन्वेस्ट कीजिए। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इनवाइट्स वर्सेस आरईआईट्स, कौन किसके लिए बेहतर है। अगर कंटेंट यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सीरीज को फॉलो करते रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।